वेलकम बैक व्यूवर्स। इस शॉर्ट वीडियो में आपको मैंने ये बताना है सबसे पहले कि ये जो टूल मैंने आपको बताया था, जिसमें आप उसको चेक कर सकते हैं गूगल पेंगुइन या पांडा की पेनल्टी को। इसमें आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपकी साइट गूगल ने इंडेक्स की है या नहीं की है, या गूगल ने उसको मुकम्मल तौर पे बैन किया है, या गूगल ने मतलब जो भी गूगल ने इसके ऊपर बैन लगाया है या जिसने भी हिट किया है, तो वो सारा यहाँ पर आपको उसके बारे में बता दिया जाता है। ठीक है, इस टूल की मदद से आप देख सकते हैं उसको। और सैंड बॉक्स जो है, गूगल सैंड बॉक्स एक ऐसी चीज़ है, जब नई साइट्स आती है, आप नया साइट न्यू जो साइट आप बनाते हैं तो पहले गूगल सैंड बॉक्स में जाती है और वहाँ पर रिव्यू हो के उसके बाद फिर इंडेक्स हो जाती है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी साइट 1 महीने 2 महीने के लिए सर्च में ना आए जब आप न्यू साइट क्रिएट कर लें, तो इस टूल की मदद से आप चेक कर सकते हैं। ये आपको बताएगा कि वो इंडेक्स हुई है या नहीं हुई है। एनीवेज, अब हम बात जो असल करते हैं इस वीडियो में, जो करने जा रहे थे, वो ये है कि मैनुअल एक्शंस के बारे में। जो पिछले 2 वीडियोज़ में मैंने आपको कहा कि गूगल पांडा अलगोरिथम और पेंगुइन अलगोरिथम ने अगर आपकी साइट को इफेक्ट किया है ऑटोमेटिकली, तो ऑटोमेटिकली उसको आप उसमें चेंजेस करके दोबारा टॉप पे आएगी। लेकिन अगर मैनुअली आपकी साइट को गूगल ने वो किया है, इफेक्ट किया है या हिट किया है, तो वो ये जो सेक्शन है ना सर्च ट्रैफिक का, गूगल वेब मास्टर टूल्स के अंदर जब आप एक साइट पे क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने आ जाता है। इसमें एक ऑप्शन है मैनुअल एक्शन। देखिए, ये मैनुअल एक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बाकायदा, यहाँ अभी मेरी इस वेबसाइट पे तो कोई मैनुअल एक्शन नहीं आया है। ठीक है, नो मैनुअल वेब स्पैम एक्शंस फाउंड। तो अगर कोई मैनुअल एक्शन क्या गया होगा तो आपके पास वेब मास्टर टूल्स में यहाँ पर बाकायदा तौर पे वो अपीयर हो रहा होगा, नज़र आ रहा होगा। तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आपने जब ये सारे चेंजेस, दोनों सूरतों में अपने चेंजेस करने हैं, चाहे मैनुअल हो चाहे ऑटोमेटिक हो। ऑटोमेटिक में ये है कि ऑटोमेटिकली आपकी साइट दोबारा ऊपर आना शुरू हो जाएगी, और मैनुअल में ये है कि फिर गूगल को आपको बताना पड़ेगा गूगल को कि आपने उसमें चेंजेस किए, तो दोबारा प्लीज़ इसको दोबारा कंसीडर करें। ठीक है, अपने गौर में लाएं। फिर आप यहाँ गूगल में लिखें गूगल वेब मास्टर कंसीडरेशन रिक्वेस्ट, ये लिखिए गूगल में गूगल वेब मास्टर कंसीडरेशन रिक्वेस्ट। तो ये 2 यूआरएल्स आपके पास आ जाएंगे। एक जो है उसका है इसके बारे में जो हेल्प है गूगल की, और दूसरा वाला जो है वो डायरेक्ट वो टूल है। इस पर क्लिक करें तो गूगल ने बड़ा आसान बना दिया सब चीज़ों को। अब ये कह रहे हैं कि ये टूल, पहले ये था कि आपने गूगल को डायरेक्ट एक फॉर्म सेंड करना होता था कि मेरी साइट जो है, ये वाली साइट मेरी वो हो गई है, गूगल ने इसके ऊपर एक्शन लिया है और इसको बैन कर दिया है, तो मैं दोबारा इसमें मैंने चेंजेस कर ली है, तो एक फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ता था। अभी आपको यहाँ पर आपकी साइट्स की लिस्ट दी जाती है। ठीक है, जिसमें से एक साइट आप सेलेक्ट करके, ठीक है, जिस पे आपको शक हो कि इसको, मतलब शक क्या हो, किसी भी साइट को आप चेक कर सकते हैं कि इस पर कोई मैनुअल एक्शन लिया गया है गूगल की तरफ से या नहीं। तो इस पर क्लिक करें चेक मैनुअल एक्शंस, तो ये आपको डायरेक्ट उसी पेज पर लेकर आ जाएगा गूगल वेब मास्टर के अंदर ही। तो आपको बता दिया जाएगा कि इस पर कोई मैनुअल एक्शन नहीं लिया गया है, तो आपकी तमाम साइट्स यहाँ पर इस लिस्ट में आएंगे। तो अगर कोई उस पर वो लिया गया है, कोई आई मीन आपकी साइट पे मैनुअल एक्शन लिया गया, तो ये ऑप्शन पर आपको फिर वहाँ पर ऑप्शन होगा कि आप रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन होगा रिकंसिडरेशन, तो रिकंसिडरेशन में आप गूगल को दोबारा सेंड कर सकते हैं कि आप मेरी साइट को दोबारा रिव्यू करें काइंडली, इसमें मैं चेंजेस कर चुका हूँ, सारा वो जो गलत चीज़ें थी वो सब मैंने निकाल दी है, और वो आप इसको जो है दोबारा अपने सर्च इंडेक्स में शामिल कर ले। गूगल उसको रिव्यू करेगा। दो 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक जो है टाइम ले लेते हैं गूगल, या 3 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें आपकी साइट जो है दोबारा फिर सर्च में शामिल हो जाएगी, अगर आपने करेक्टली सब चीज़ों को चेंज किया है और अपनी साइट को आपने ओवरऑल बेहतर बनाया है या इम्प्रूव किया है। तो ये मैनुअल एक्शन के बारे में था। अब जो हमारा ये पेंगुइन और उसके हवाले से, पांडा के हवाले से, इसको मैंने तफसील से आपको समझाया, फिर मैंने रिकवरी का भी बताया। अब जो दूसरी गूगल के एल्गोरिथम्स है उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद इस सेक्शन को जो है हम वाइंड अप करते हैं और एसईओ में आगे बढ़ते हैं।